Hello, welcome back. Today we are going to start bioenergetics जो कि chapter number 2 है. So let's get started. तो पहले तो ये chapter बहुत boring लगता है, difficult लगता है botany के अंदर, पर अगर in my opinion I believe कि ये interesting topic है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए. So yeah, I'm just gonna try my best कि आपको मैं बहुत clearly simple करके हर चीज़ हर concept सिखा सकूं. So let's get started. आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत बेसिक होने वाला है. बेसिक इंट्रोडक्शन, बायोएनर्जेटिक्स क्या होते हैं, नाम का मतलब क्या है, ठीक है, बहुत बेसिक सा. आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है. So पहले बात करेंगे मतलब ऐसी जो नॉर्मल एज इन चैप्टर के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. देखो यार, पूरी दुनिया में जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? वो है भाई आपका सूरज. चाँद, नॉट चाँद, सूरज. सही है. यानी कि सोलर पावर जो है वो अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ऑल लाइव्स ऑन अर्थ इज़ सोलर पावर्ड. सही है. हमें खाना मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो प्लांट से मिलता है. ठीक है. एनिमल्स भी आप लिख सकते हो क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओमनिवोर्स. लेकिन जो हम लोग जब जैसे फॉर एग्जांपल चिकन कंज्यूम करते हैं, तो जो चिकन खाना खाता है तो हमेशा एक फूड चेन के अंदर जो उसका प्रोड्यूसर होगा वहीं से ही फूड चेन शुरू होता है. और प्रोड्यूसर हमेशा कौन होता है? प्रोड्यूसर हमेशा एक ग्रीन सोर्स होता है. आई मीन एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर होता है. तो एट द एंड ऑफ द डे चिकन ने भी कहीं ना कहीं प्लांट को ही खाया. अब चिकन का प्लांट्स तो नहीं खाते जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन खैर जो भी है. तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी ले लो यार, जैसे लायन ले लो, तो लायन जाहिर बात है प्लांट तो नहीं खाएगा, लेकिन उसने क्या खाया? डियर खाया. लेकिन इस डियर ने अल्टीमेटली क्या खाया? प्लांट ही खाया ना. तो यानी कि फूड चेन के अंदर जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो एक प्लांट ही होता है. तो इस प्लांट के पास जो एनर्जी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग खाना जो है वो प्लांट से लेते हैं. तो एनिमल से भी ले सकते हैं, लेकिन वही फिर हो जाता है, एनिमल्स भी अल्टीमेटली प्लांट से लेते हैं. ठीक है. तो ये प्लांट के पास जो भी खाना है, प्लांट का जो ग्लूकोज है वो सोलर एनर्जी से बनता है. प्लांट के पास एक ऐसी उसके पास एक ऐसी जादुई पावर होती है जिसके ज़रिए ना वो सूरज की जो रोशनी होती है ना उसे वो खाने के अंदर कन्वर्ट कर देता है. आई मीन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ये जो सोलर एनर्जी है, यानी कि अगर आप अच्छे से इसे बताओ तो आप ऐसे कह सकते हो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सही है. क्या हम लोग ये कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते. क्यों भाई? क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स नहीं है. ठीक है. हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है ना. हमेशा याद रखिएगा, प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी नहीं कंज्यूम करते. प्लांट्स केमिकल एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं खुद, लेकिन वो ये केमिकल एनर्जी सोलर एनर्जी की मदद से बनाता है. ठीक है. तो फिर आई होप या बहुत बेसिक सी चीज़ थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी. खैर देखो, हम वो वाले जादू तो है नहीं. जो जादू था ना, जादू वो क्या करता था? इफ़ यू नो हुज जादू, सो ही यूज्ड टू कंज्यूम सोलर एनर्जी एज द ओनली सोर्स ऑफ पावर. ठीक है. ओनली सोर्स ऑफ फूड. ठीक है. वो यही खाता था, वो सूरज की रोशनी उसका खाना था. बट ऑफकोर्स इंसान एटलीस्ट ऐसा नहीं करते. ठीक है. इंसान जो है वो खाना खाता है और इस खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो एक्चुअली जो है वो सोलर एनर्जी से ही आई हुई होती है.
लेकिन ये काम हम लोग नहीं कर सकते। यानी कि सोलर एनर्जी और ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन ये जो काम है, ये जो काम हो रहा है, क्या ये हम लोग कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ भाई पौधे कर सकते हैं। अच्छा, तो प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अच्छा, पहले तो इस प्रोसेस को, खाना बनाने के प्रोसेस को, द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, दैट्स फोटोसिंथेसिस। वैसे तो फोटोसिंथेसिस एक पूरी अलग कहानी है जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, बस जो ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है। क्या हम लोग अपनी बॉडी में खुद ग्लूकोज बना सकते हैं? नहीं, प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज बनाने का, दैट्स फोटोसिंथेसिस। पहली बात देखो, प्लांट का सेल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये तुम्हारा लीव है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। अब एक सेल को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से मैग्नीफाई कर दिया, बहुत ही बुरा सेल बना है, ओके बेटर। तो इस सेल के अंदर अच्छा, ग्लूकोज बनाते क्यों हैं? क्या काम है ग्लूकोज से? हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? एट लास्ट तो ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन खाना खाने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली खाना प्लांट क्यों बनाता है? प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, और हम थोड़े से लेज़ी हैं, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो हम लोग प्लांट्स का खाना खाते हैं। प्लांट्स का खाना चुरा के जो भी समझना है, तो वो हम लोग खा जाते हैं, जो कि मेहनत से उन्होंने बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका लीफ है, एक सेल है यहाँ पे, तो होता क्या है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, अच्छा ग्लूकोज बनाया, फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अभी जो ग्लूकोज बनाया, इसका प्लांट करेगा क्या? तो इसका होता क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी में भी ये सेम चीज़ होता है। मैंने समझ लो कुछ भी खाया, मैंने अ बोल ऑफ राइस, यानी कि मैंने चावल खाए, उसके अंदर ग्लूकोज था, सही है। अब मेरी बॉडी में भी क्या होना है, मुझे खाने से एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो ऐसे मिलती है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं ATP, जो कि क्या है, एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का, और यहाँ पे रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन? द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यूजिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज है, प्लांट के केस के अंदर ये ग्लूकोज प्लांट खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस से, और ह्यूमन के केस के अंदर ये जो ग्लूकोज है, ये प्लांट से हम लोग ले रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, ये जो लीफ है, ये लीफ मैंने बनाया, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ है ये लीफ। और ये जो सेल है, लीफ के अंदर जो सेल होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, देखो फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर मेनली होता है, और लीव्स के सेल्स स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सही है। तो ये बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि क्या होता है खाना। आई थिंक हल्का सा भी नहीं था, इट वाज जस्ट क्या कहते हैं, इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ वार्म अप, जैसे एक्चुअल कंपटीशन के पहले एक वार्म अप होता है। तो या ये बस एक बहुत छोटा, बहुत सिंपल सा एक आइडिया था कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ह्यूमंस प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये वो। तो याद रखिएगा, ह्यूमन प्लांट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पायरेशन सेम ही होती है, सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ATP जो कि एनर्जी सोर्स है, और क्या बनाएगा, CO2 जो कि हम रिलीज़ कर देते हैं। और यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उन्हें उसे इनहेलेशन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेल करते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा वो था, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग वाले चैप्टर के अंदर,
So yeah, that is it for today. See you later. Thank you for watching.